हाँ तो बच्चों, हम लोग पढ़े थे इसके पहले सजीवों का लक्षण पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग पढ़े थे सबसे पहले हेडिंग हम लोग पढ़े थे कि कोशिकीय संगठन क्या होता है, उसके बाद से श्वसन क्या होता है, ठीक, और उसके बाद से हम लोग पढ़े थे गमन क्या होता है, पोषण क्या होता है, और उसके बाद हम लोगों का नया उसके आगे हम लोगों का हेडिंग है, 5वां हेडिंग है, जिसको बोलेंगे उत्तेजनशीलता। मतलब सजीवों का लक्षण पढ़ रहे हैं कि सजीव कैसे हम लोग पहचानेंगे कि सजीव किसे कहते हैं, ठीक, सजीवों में लक्षण क्या पाए जाएंगे जिससे हम लोग कह सकते हैं कि यह जीव क्या है, सजीव है, यह या फिर यह वस्तु सजीव है। ठीक, आते हैं। थोड़ा सा लेट हो गया था, आज हम लोगों की टीम चेन्नई का मैच था, इसके लिए थोड़ा सा लेट हो गया वीडियो बनाने में। आते हैं उत्तेजनशीलता, हम लोगों का हेडिंग है उत्तेजनशीलता। इंग्लिश में बोलते हैं इरेटेबिलिटी। इरेटेबिलिटी क्या होती है जानते सब कोई है, जैसे उस चीज़ को हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, बच्चे जैसे कि महसूस सब कोई करता है, हिंदी में होता है इसका महसूस करना। मान लीजिए महसूस करना, जैसे कि कोई भी, जैसे अभी गर्मी का मौसम चल रहा है तो गर्मी ज़्यादा पड़ रही है तो हम लोग हल्का कपड़ा पहन रहे हैं, जाड़े का मौसम आएगा तो हम लोग गर्म कपड़ा पहनेंगे ताकि हमारे शरीर को क्या लगे, ठंडा न लगे, गर्मी महसूस हो। तो हम लोग मौसम के हिसाब से अपने आप को क्या करते हैं, परिवर्तित करते रहते हैं, अपने रहन सहन, खान पान, हाव भाव में परिवर्तन करते रहते हैं। तो केवल और केवल सजीव ही ऐसा कर सकते हैं। गर्मी लग रहा है हमको ठंडा पानी चाहिए, ठंडी लग रहा है हमको गर्म पानी चाहिए, ठीक, ठंडी है हमको गर्म कपड़ा चाहिए, गर्मी है तो हमको हल्का कपड़ा चाहिए। तो केवल सजीव यही कर सकते हैं। बल्कि जो निर्जीव है, जैसे कोई निर्जीव कोई भी वस्तु ले लो, चाक, डस्टर, कोई घर, गाड़ी, निर्जीव है तो वो थोड़े कहने जाएगा कि हमको इस हिसाब से हमको ऐसे रखिए या फिर हमारे अंदर जान पाया जा रहा है। नहीं, केवल सजीव क्या करते हैं, उस चीज़ को महसूस करते हैं, बल्कि निर्जीव महसूस नहीं करते हैं। अभी हमको चोट लग जाएगा तो हम बता सकते हैं, किसी जीव को चोट लग जाएगा तो वो जीव बोल करके बता सकता है या फिर रोएगा, चिल्लाएगा। लेकिन निर्जीव को कोई भी चोट लग जाए तो उनको कोई महसूस फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए हम क्या, उत्तेजनशीलता, ठीक, जिसमें क्या लिखेंगे कि इसमें सजीवों में महसूस करने की क्षमता पाई जाती है, जबकि निर्जीव में महसूस करने की क्षमता नहीं पाई जाती है। उसके बाद से हम लोगों का अगला हेडिंग होगा 6वां वृद्धि। आप लोग नाम सुने होंगे, वृद्धि इंग्लिश क्या होती है, ग्रोथ, GROWTH, ग्रोथ। वृद्धि किसे कहते हैं, कोई भी छोटी वस्तु धीरे 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 धीरे, या फिर कोई भी छोटा कोई वस्तु छोड़ दीजिए, जीव, कोई भी जीव धीरे 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 क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है। पहले छोटा है, फिर बड़ा हुआ, फिर बड़ा हुआ, ठीक, उसके आकार में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, उसी को क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। जैसे कि हम लोग कोई छोटा पौधा लगाते हैं, कोई छोटा बीज बोते हैं, पहले बीज बोते हैं तो फिर क्या होता है, उसमें से अंकुर फूटता है, मिट्टी के ऊपर से निकलती है, फिर उसमें धीरे से क्या लगता है, एक पत्ता लगता है, फिर अगले कंडीशन में क्या होता है, थोड़ा सा और बढ़ता है और उसमें एक और पत्ता लगता है, फिर उसके आगे क्या होता है, और बढ़ेगा और पत्ता लगेगा, ठीक। ये सब करते करते क्या हो जाता है, एक बड़ा पेड़ तैयार हो जाता है, ठीक। उसके बाद से उसमें क्या लगते हैं, फूल, पत्तियाँ, ये सब लगना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे हम लोग इधर बना देते हैं, ये मान लीजिए आपका फूल हो गया, ठीक ठीक। वृद्धि, वृद्धि में क्या होता है, कोई भी जीव अपने आकार में क्या करती है, लंबाई में, आकार में क्या होता है, वृद्धि होता है। जैसे छोटा पौधा हम लोग लगाए, धीरे धीरे क्या हो गया, बड़ा हो गया। वृद्धि लेकिन दो प्रकार से होता है, एक वृद्धि दिखाएंगे हम लोग जंतुओं में, और एक वृद्धि किस में दिखाएंगे, यहाँ पौधों में, ठीक ठीक। जंतुओं में वृद्धि कैसे पाया जाता है, हम और आप हैं, हम लोग मान लीजिए बढ़ रहे हैं, लेकिन एक निश्चित समय के बाद से हमारी वृद्धि क्या होती है, रुक ही जाती है। जैसे कोई भी जंतु है, कोई भी जानवर आप ले लीजिए, बढ़ता है तो पहले तो छोटा रहता है, उसके बाद से धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन एक निश्चित समय के बाद से, एक उम्र के बाद से, एक कुछ सालों के बाद से उसके अंदर वो बढ़ना बंद हो जाता है, बल्कि उसके शरीर का विकास होने लगता है। जैसे हम और आप हैं, एक निश्चित समय के बाद से हम लोगों की वृद्धि क्या हो गई, हमारी रुक गई, उसके बाद से आप लोग भी हैं, कुछ समय तक आपकी भी लंबाई बढ़ेगी, उसके बाद से आपकी वृद्धि रुक जाएगी और क्या होने लगेगा, विकास होने लगेगा। तो जंतुओं में वृद्धि क्या होती है, निश्चित समय तक होती है। आप लिखेंगे जंतुओं में वृद्धि एक निश्चित समय तक होती है, जंतुओं में वृद्धि एक निश्चित समय तक होती है, जीवन भर नहीं बढ़ते। जबकि पौधों में वृद्धि कब तक होती है, अनिश्चित समय तक। अनिश्चित मतलब इंग्लिश लिखना हो तो अनलिमिटेड, और यहाँ पे क्या होगा, लिमिटेड।
हम आप कोई भी जंतु क्या होता है एक निश्चित समय तक बढ़ता है, उसके बाद उसकी वृद्धि रुक जाती है। लेकिन पौधों में क्या होता है अनलिमिटेड, पौधा जब तक जीवित रहेगा तब तक क्या होता रहता है, वह बढ़ता रहता है, तब तक वह क्या होता है बढ़ता रहता है। लेकिन जंतु ऐसा नहीं करते हैं। अब सवाल आपका ये है कि ऐसा क्या कारण है कि जो पौधे जो होते हैं वह क्या होते हैं अनलिमिटेड टाइम तक बढ़ते हैं, जब तक जीवित रहता है तब तक वो क्या होते हैं बढ़ते हैं, लेकिन हम अनलिमिटेड टाइम तक नहीं बढ़ते हैं। ऐसा क्यों होता है? एक उत्तक पाया जाता है, एक उत्तक पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं विभज्योतक, विभज्योतक उत्तक, ठीक। इंग्लिश में होता है मेरिस्टेमेटिक सेल्स। इसको संधि विच्छेद करते हैं विभज्योतक उत्तक, विभज्योतक जैसे विभाजन करने वाले उत्तक। विभाजन माने किसी चीज़ में क्या कर दें बंटवारा करके और दो बना दें। एक कोई कोशिका इसको तोड़ विभाजन करके कितना बना दिया, दो से चार, ठीक। तो यह कहाँ पाया जाता है? केवल और केवल यह उत्तक किस में पाया जाता है? पौधों में पाया जाता है। और पौधों में कहाँ पाया जाता है? पौधों के शीर्ष, आप लोग नोट करते रहिएगा, शीर्ष भाग पर, पौधों के शीर्ष भाग पर क्या पाया जाता है? विभाजन करने वाले उत्तक जिसका नाम है विभज्योतक पाया जाता है, जिसके वजह से यह पौधा क्या होता है जीवन भर इसमें विभाजन होता रहता है और यह पौधा क्या होता है बढ़ता रहता है। क्लियर हो गया? कोई पूछे कि पौधों में वृद्धि क्यों पाई जाती है, तो हम बताएंगे कि पौधों में विभाजन करने वाले उत्तक पाए जाते हैं जो कि पौधों के बिल्कुल शीर्ष भाग पर पाए जाते हैं, जिससे उनमें वृद्धि जीवन भर होती है। आप लोग देखते हो कोई पौधा है बढ़ता बढ़ता जाता है, तब तो कोई आंधी तूफान आ गया और टूट गया, या फिर कोई जानवर, मान लो छोटा कोई पौधा रहता है, कोई जानवर बकरी उकरी उसको काट दी, खा गई, गाय भैंस काट दी, लेकिन फिर से वो किनारे से क्या होने लगता है निकलने लगता है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है मेरिस्टेमेटिक सेल्स पाई जाती हैं और फिर से वहाँ विभाजन होकर के नई डाली शाखाएँ बनने लगती हैं। ठीक है, तो ये हमारा था वृद्धि। केवल किस में पाई जाती है? जंतुओं में और पौधों में। किसमें नहीं पाई जाती है? निर्जीवों में नहीं पाई जाती है, केवल सजीवों में पाई जाती है। अब हम लोगों का अगला हेडिंग है जनन। इंग्लिश क्या होता है? रिप्रोडक्शन। जनन, जनन सिंपल सा है, आप लोग पढ़े हैं। केवल और केवल जनन की क्रिया कौन करता है? सजीव करता है, बल्कि निर्जीव नहीं करता है। केवल कौन करता है? सजीव करता है। और जनन की परिभाषा क्या लिखेंगे? जनन वह क्रिया है जिसमें कोई भी जीवधारी अपने जैसे संतानों को क्या करता है? उत्पन्न करता है। जनन वह क्रिया है जिसमें कोई भी जीवधारी अपने जैसे संतानों को उत्पन्न करता है, उसको क्या कहते हैं? जनन या फिर रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक, एक लाइन का है, याद रहेगा, पढ़े भी हो पहले से। और जनन केवल किस में पाया जाता है? सजीवों में पाया जाता है, निर्जीवों में नहीं पाया जाता है। जनन में क्या होगा? कोई भी जीव अपने जैसे जीव का निर्माण करेगा। ठीक, उसके बाद से हम लोगों का अगला हेडिंग है 8वां हेडिंग। ठीक, उपापचय। इंग्लिश क्या होगी? मेटाबॉलिज्म। उपापचय या फिर उपापचय क्रिया भी बोलते हैं, तो क्रिया को बोलेंगे एक्टिविटीज। ठीक, उपापचय। अभी हम लोग पोषण पढ़े थे पिछले हेडिंग में, इसके पहले तो पोषण में क्या पढ़े थे? भोजन को क्या किया जाता है? ग्रहण किया जाता है। लेकिन भोजन को ग्रहण करने के बाद से हमारे शरीर क्या करता है? उस चीज़ को क्या करता है? पूर्ण रूप से उसको कूटता है, पीसता है, पचाता है। ठीक, उस क्रिया क्या कहते हैं? उपापचय की क्रिया कहते हैं। उपापचय क्रिया इसे कहेंगे जिसमें भोजन को क्या किया जाता है? पचाने का कार्य किया जाता है। आप लोग को एक चीज़ और बता दें, उपापचय की क्रिया होती है वो कितने रूप में पूरी होती है? 2 रूप में। एक होता है उपचय और दूसरा होता है अपचय। लो, केवल एक मात्रा का फर्क है, उपचय और एक लकीर लगा दिए तो अपचय। अब उपचय और अपचय में अंतर क्या होता है? उपचय में कोई भी पदार्थ
क्या होता है, बनता है। जैसे हम लोग दाल चावल सब्जी रोटी जो भी हम लोग भोजन ग्रहण किए उससे हमको क्या मिला, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ठीक, विटामिन, खनिज, लवण, मिनरल्स, ये सब हमको क्या मिलता है। उपचय में क्या होगा, पदार्थ हमको मिल गया, क्या मिल गया, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज, लवण, ये सब हमको क्या मिलता है, मिल गया। यानी यह चीज़ें हमारे शरीर में क्या हो गई, बन गई। ये हमारी कोशिकाओं के अंदर जा करके इसका क्या हो गया, निर्माण हो गया। समझ रहे हो, जैसे दाल चावल खैनी जा तो क्या होया, हमको एनर्जी मिल गई, ठीक, कहाँ, किसके द्वारा, उसमें हमको क्या मिला, प्रोटीन मिल गया, कार्बोहाइड्रेट मिल गया, वसा मिल गया। ये सब हमारे शरीर में क्या हो गया, संचित हो गया, बन गया, इकट्ठा हो गया, तो उसको क्या कहेंगे, उपचय। और दूसरा क्या है, अपचय। अपचय में पदार्थ क्या होता है, टूटता है। पूछो कैसे, सुबह में हम लोग खाना खाए, हमको एनर्जी मिल गया, प्रोटीन मिल गया, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज, लवण सब हमको मिल गया। शाम को हम खाना नहीं खाए, अगले दिन खाना नहीं खाए, तो ये जो हमको बचा हुआ हिस्सा हमारे शरीर में रहता है, तो वह ये मान लो हमारा बचा हुआ हिस्सा, यह टूट टूट करके क्या करेगा, हमको क्या देगा, ऊर्जा देगा। इसमें पदार्थ बना मतलब ऊर्जा बना, और ऊर्जा को टूट करके हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करना ही क्या कहलाता है, अपचय कहलाता है। मतलब इसमें हम भोजन किए तो हमको क्या मिला, एनर्जी मिला, ऊर्जा मिला, और उसको हम क्या किए, संचित कर लिए, मतलब इकट्ठा करके शरीर में रख लिए। और जब हम भोजन नहीं किए, हमको ऊर्जा की आवश्यकता है, तो यही संचित पदार्थ, यही संचित भोज्य पदार्थ हमको टूट करके क्या करता है, एनर्जी देता है। इसको क्या कहते हैं, अपचय कहते हैं। ये किसका लक्षण है, सजीवों का। निर्जीवों में ऐसा नहीं होता है। समझ में आया, अपचय में पदार्थ बनेगा और उपचय में पदार्थ टूटेगा, ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे लास्ट, एक और हेडिंग है, ये सब मिटा दे रहा हूं, ऊपर से बताएंगे। नौवां है उत्सर्जन। इंग्लिश क्या होता है, एक्सक्रीशन। उत्सर्जन नाम आप लोग सुने होंगे, अगर कोई जानता है तो बताए, नहीं तो हम बता रहे हैं आपको। देखो उत्सर्जन क्या होता है, जैसे अभी हम लोग सबसे पहले क्या पढ़े थे, पोषण। पोषण में क्या हुआ, हमको भोजन प्राप्त हुआ, इकट्ठा हुआ। उसके बाद क्या पढ़े, उपापचय। इसमें क्या हुआ, हम इस भोजन को क्या किए, पचाए। अब हम लोग पचे हुए भोज्य पदार्थ को, अब हम लोग पचे हुए भोज्य पदार्थ को शरीर से क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे, शरीर से बाहर निकाल देंगे। इसी को क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन या फिर उत्सर्जन कहते हैं। मतलब कि किसी भी जीव के अंदर पचे हुए भोज्य पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाती है, उत्सर्जन कहलाती है। जैसे गाय गोबर देती है भोजन की, हरा चारा दाना वाना उसको खिलाए, उसके बाद से उसको हमको क्या दूध प्राप्त हुआ, फिर से वो वेस्ट मटेरियल के रूप में, बेकार पदार्थ के रूप में आपको क्या दे दी, गोबर दे दी। तो गोबर क्या हो गया, उसका उत्सर्जन हो गया, उत्सर्जी पदार्थ हो गया। गोबर क्या हो गया, उत्सर्जी पदार्थ हो गया, ठीक। तो जैसे उत्सर्जन की परिभाषा क्या लिखेंगे, उपापचय क्रिया के दौरान, लिखो, उपापचय क्रिया के दौरान हमारे शरीर में कुछ बेकार पदार्थ बनते रहते हैं। हमारे शरीर लिखो, चाहे उपापचय क्रिया के दौरान जीवों के शरीर में कुछ बेकार पदार्थ बनते रहते हैं। इन बेकार पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना ही क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। फिर मिला लो, उपापचय क्रिया के दौरान हमारे शरीर में कुछ बेकार पदार्थ बनते रहते हैं। इन बेकार पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना ही
उत्सर्जन कहलाता है। किस रूप में निकालते हैं? मल मूत्र, शरीर से पसीना होता है, पसीना इत्यादि रूप में। मल के द्वारा, पेशाब के द्वारा, पसीना के द्वारा शरीर से बाहर हम क्या करते हैं? अपने बेकार पदार्थों को निकाल देते हैं। उसी क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। ये तो हो गया आपका जंतुओं में। अब सवाल है कि पौधे भी तो भोजन करते हैं, और पौधे अपने शरीर में बने हुए बेकार पदार्थ को अपने शरीर से बाहर कैसे निकालेंगे? पौधों में उत्सर्जन कैसे होता है? पौधों में उत्सर्जन कैसे होता है? जंतुओं में तो समझ में आ गया कि मल मूत्र पसीने के रूप में कोई भी जंतु अपने शरीर से बेकार पदार्थ क्या करता है? बाहर निकाल देता है। किसकी सहायता से? उत्सर्जी अंगों द्वारा। क्या करता है? कोई भी जंतु अपने शरीर में बने हुए बेकार पदार्थ को शरीर से बाहर निकाल देता है। किस रूप में? लिख लेना, मल मूत्र पसीने के रूप में। लेकिन पौधों में जो बेकार पदार्थ बनते हैं, तो पौधे अपने शरीर में बने हुए बेकार पदार्थ को शरीर से बाहर कैसे निकालते हैं? कुछ आइडिया है? पौधे अपने शरीर में बने हुए बेकार पदार्थ को शरीर से बाहर कैसे निकालते हैं? चलिए बताते हैं। देखते होंगे पौधों पर कभी कभी पत्तियां क्या हो जाती हैं? सूख जाती हैं, या फिर पत्तियों पे क्या हो जाता है? धब्बा पड़ जाता है। हम लोग चितकबरा भी बोलते हैं, ठीक। पत्तियों पे धब्बा धब्बा हो जाता है, पास्चूल, पत्तियां सूख जाती हैं, पौधे से टूट करके अलग हो जाती हैं। फल लगा होगा, जैसे आम का भी मौसम चल रहा है, आम के पेड़ पे क्या होता है? आम खराब हो जाता है, तो हम लोग भोजपुरी में कहते हैं कि आम कोयलासी हो गई बा। क्या हो गया है? आम कोयलासी हो गया है। जैसे आम है तो क्या होता है? इस पर धब्बा धब्बा हो जाता है, ब्लैक हो जाता है, ठीक। टूट के पौधे से क्या हो जाता है? अलग हो जाता है, टूट करके क्या हो जाता है? गिर जाता है वो आम। तो उसको हम क्या बोलते हैं? आम खराब हो गया है, कोयलासी हो गया है। पत्तियाँ क्या हो जाती हैं? सूख जाती है। कोई डाली सूख गया, डाली मतलब टहनी, कोई शाखा उसका सूख गया। फूल लगा है, फूल टूट करके क्या हो गया? अलग हो गया, फूल मुरझा गया, ठीक। डाली सूख गया, तना सूख गया, पत्ती सूख गया, कली सूख गया। तो क्या होता है? जैसे कि पौधों में जो भी पौधे के अंग हो गए, जैसे फूल, पत्ती, तना, ठीक, बीज, फल, वो क्या हो जाते हैं? खराब हो जाते हैं। देखते होगे पौधा अच्छा खासा हरा पौधा है और उस पर कुछ पत्तियाँ क्या हो जाती हैं? सूख करके टूट के गिर जाती है। अधिकतर पेड़ों के नीचे आप लोग देखोगे बहुत सारी संख्या में पत्तियाँ क्या हुई रहती हैं? गिर रहती है। बहुत ज़्यादा पत्तियाँ नीचे गिरी हुई रहती है सूख कर। तो होता क्या है कि पौधों में जो बेकार पदार्थ बनता है, उत्सर्जी पदार्थ बनता है, वह उत्सर्जी पदार्थ वह अपने किसके? पौधों के हिस्से, जैसे कि पत्ती, फूल, ठीक, कली इत्यादि में क्या करती हैं? फल इत्यादि में इकट्ठा कर देती हैं। पौधे अपने बेकार पदार्थ को उस फल, पत्ती, फूल, कली इत्यादि में इकट्ठा कर देती हैं, और वह खराब होकर के क्या होता है? पौधे से अलग हो जाता है। इस प्रकार से पौधे अपने बेकार पदार्थ को क्या करते हैं? अपने से अलग कर देते हैं। क्या लिखेंगे? पौधे अपने बेकार पदार्थ को अपने शरीर के विभिन्न हिस्सों, जैसे फूल, पत्ती, कली, फल, टहनी इत्यादि में इकट्ठा करके और उसको अपने शरीर से क्या करते हैं? अलग कर देते हैं। इस प्रकार से वे अपने उत्सर्जी पदार्थ को शरीर से क्या करते हैं? अलग कर देते हैं। पौधों में कोई भी उत्सर्जन अंग नहीं पाया जाता है, बल्कि वह अपनी क्रिया को कैसे करते हैं? पौधों के विभिन्न हिस्सों में इकट्ठा करके अलग कर देते हैं और पौधे से अलग कर देते हैं। ठीक, ये क्लियर हो गया। आपका सजीवों का लक्षण इतना ही था। एक चीज़ और थोड़ा सा और बता दे रहे हैं। जो पौधों के बेकार पदार्थ होते हैं ना, उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, वह हमारे लिए, जंतुओं के लिए क्या होते हैं? लाभदायक होते हैं, और साथ साथ में क्या होते हैं? हानिकारक भी होते हैं।
पौधों के बेकार पदार्थ हमारे लिए क्या होते हैं?